गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बुलडोज़र की कार्रवाई जब बिहार में होती थी तो हम वहाँ की हुकूमत के जुल्म सितम की कहानी सुनाते थे। बुलडोज़र की कार्रवाई जब मध्य प्रदेश में हुई, हमने वहाँ की हुकूमत को और वहाँ की हुकूमत की और इंतज़ामिया की, बल्दिया की, म्यूनसिपल की जानिब से होने वाली कार्रवाई को निशाना बनाया। यूपी में होने वाली कार्रवाइयों के सिलसिले में इसी तरह से हमने सुनाया। बीजेपी हुकूमत को तनकीद करते रहे, वहाँ जो भी हुकूमतें रहीं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, हाल ही में बिहार में इलेक्शंस के बाद बीजेपी को वोट देने वालों के घर जब चले गए तो वोटरों की जानिब से गालियां देती हुई वीडियोस कई वायरल हो गई और कहा कि हमने अपने घर गिराने वाले को वोट दिया। क्या यही जुमले अब कर्नाटक के बेंगलुरु के इलाके के लिए इस्तेमाल में लाने होंगे? क्या हमें इस बात का एहसास दिलाना होगा कि जिस ज़मीन पर 25 साल से कोई, बल्कि एक दो नहीं 300 ख़ानदान रह रहे हों, 300 ख़ानदान के रहने का मतलब ये है कि लगभग एक ख़ानदान में 5 अफराद का भी हिसाब लगा करके चलें तो लगभग 1.5 से 2,000 लोगों को बेघर कर दिए जाना, और वो भी बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी पेशगी इत्तिला के, या अगर वो गैर कानूनी ज़मीन पर रह रहे हैं तब भी उनके लिए किसी भी तरह का दूसरा इंतज़ाम किए बग़ैर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो ख़वातीन हामिला हैं, जो माजूर हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम और मजदूरी और यहाँ वहाँ भटक भटक कर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, वो इस वक्त इस कदर बेघर हो चुके हैं कि उनको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये किसकी हुकूमत में हो रहा है? कर्नाटक के हुकूमत में। और यहाँ का एमएलए कौन है? उसका भी ताल्लुक़ कांग्रेस से है। वजूहात क्या बयान किए जा रहे हैं कि जो है यहाँ पर 25 साल पहले इस ज़मीन को किसी ने ख़रीद लिया था, कार्रवाई अब की जा रही है। यानी 25 साल तक आपने इन लोगों को यहाँ पर रहने दिया ताकि जो ज़मीन ख़राब थी, जो है तालाब की शक्ल में थी, उसमें मिट्टी भरा जाए, वहाँ पर मेहनत कर करके अपने आशियाने तैयार किए जाएं, और जब पूरी तरह से प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, ज़मीन सही हो जाए, तो फिर अचानक उन पर हमला करके उनको बेघर कर दिए जाए। 25 साल से जिन लोगों की वोटों पर वहां के एमएलए जीतते आए, वो अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 साल पहले इसको फरोख्त कर दिया जा चुका था, कार्रवाई अब हो रही है, हम इस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकते, हम हुकूमत से बात करेंगे। क्या मतलब है हुकूमत से बात करेंगे? 3,000 के करीब अफराद को बेघर कर दिए जाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बात करेंगे? ऐसी कितनी बस्तियां हैं जो है हमारे यहाँ पर, लगभग इसी वक्त जहाँ पर इस वक्त सबसे अहम तरीन रास्ता फ्रेजर टाउन के करीब बन रहा है, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले तमिलियंस की कितनी बड़ी बस्ती है जो कई सालों से जो रह रही हैं। उनकी वजह से हाईवे में जो है तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ता है लोगों को, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे लोगों को हाथ डालेंगे नहीं, पता है डालेंगे तो क्या होगा, पता है वोट भी कटेंगे और एहतिजाज जो होगा तो वो बड़े पैमाने पर। और ये लीडरान समझ चुके हैं कि ये मुसलमान कौम, मुसलमानों की तंजीमें, इनके लीडरान बेहिस हैं, ये मतलबी हैं। इनको थोड़ा सा डरा धमकाएंगे तो ये अपने मुसलमान कौम के लिए खड़े नहीं रहेंगे। इनको आप लोग जो है कहीं थोड़ा सा हज कमेटी में किसी लोगों को मुकर्रर कर दो, गवर्नमेंट के कुछ बड़े अहदों पर 2-3 अफराद को आप फाइज कर दो, और कुछ इनके बारे में मीडिया में अच्छी बातें बोल दो, इसी जो है लॉलीपॉप से खुश हो जाएंगे मुसलमान। ये उनके जहन में बैठ चुका है।
और ये 4-5 लॉलीपॉप मुख्तलिफ जगहों पर दे देते हैं, कहीं अक़लियती कमीशन में कुछ हज कमेटी में कुछ और फला, फिर उसका फायदा मुकम्मल तौर पर पूरे वोटों के साथ जो है खड़े हो जाते हैं। और इनका सपोर्ट करने वाले कौन है? इनका सपोर्ट करने वाले भी हम ही लोग हैं, हम जैसे दाढ़ी वाले लोग। अरे इत्तेहाद कायम करो, इत्तेहाद कायम करो, इत्तेहाद कायम करो। इत्तेहाद कायम करने के चक्कर में 3000 फैमिलियां रास्ते पर आ चुकी हैं। कोई है जो इत्तेहाद का दुहाई दे रहा था वो जाकर के इनकी मिजाज पुरसी करे? कम से कम जो हामिला खवातीन है उनके पास पूछे कि आपने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं किया। अगर तुम्हारे अंदर मुसलमान कौम की रहनुमाई की औकात नहीं है तो फिर इत्तेहाद की दुहाई भी मत दो। सड़कों पर आई हुई हैं, 20-30 खवातीन हामिला हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बेघर हैं, ठंडी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है, सुबह के वक्त नमाज के लिए निकलना मुश्किल हो चुका है। ऐसी ठंडी के हालत में रातों रात जाकर के घर गिरा दिए जाते हैं और कोई लीडर और कोई मुस्लिम तंजीम जो अपने आप को मुत्तहिदा मुख्तलिफ तंजीमों का इकट्ठा किए जाने वाले कह करके पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है वोट डालने के लिए, वो इन लोगों तक अभी तक पहुंचे भी नहीं है। क्योंकि आपको कटहरे में खड़ा करने वाला कोई नहीं है, आपकी मनमानियां चल रही हैं। ठीक है, गैर कानूनी जमीन पर थे, अरे उनके लिए दूसरा रास्ता तो बनाओ। क्या हम लोगों की वोटों की अहमियत सिर्फ इतनी है कि वोट डालो और आप खुद अपने घरों से बेघर हो जाओ? अगर इस तरह से देखा जाएगा तो आधा बेंगलुरु खाली हो जाएगा। बेंगलुरु के मुख्तलिफ अहम रास्तों पर इस वक्त कब्जे किए हुए हजारों की झोपड़पट्टियां हैं। अगर खाली कराना है तो तमामों को खाली कराओ, जिसमें दलित तबका है, कबायली तबका है। सिर्फ एक ही बस्ती को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है? फिर आपको वोट देकर के लाने का क्या मतलब? फिर उन तंजीमों के इत्तेहाद का क्या मतलब जो इस तरह से बेघर हुए पड़े लोगों को आप पुरसाने हाल पूछने को तैयार नहीं? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये गाजा की तस्वीरें पेश कर रही हैं? गाजा के जुल्म सितम पर चीख चीख कर बोलने वाले, अपने ही बस्ती में होने वाले जो आग लगा करके चले जा चुके हैं, उन पर बोलते क्यों नहीं आप लोग? यलहंका एक इलाका आता है बेंगलुरु का, वहां पर एक इलाका आता है कोगिलो इलाके। जीबीए बेंगलुरु की जानिब से, यानी कि जो बेंगलुरु अथॉरिटी है, वहां जाकर के इस कॉलोनी को, जिसको वसीम लेआउट कहा जाता था, झुग्गी झोपड़े वाला इस इलाके को मिसमार करके तकरीबन 5 एकड़ सरकारी जमीन खाली करा ली। सरकारी जमीन कहा जा रहा है, कोई बोलता है कि जमीन को बेच दिया गया है। अब वो सारे कागजात चेक करेंगे तब पता चलेगा कि जमीन के हकाइक क्या है। अगर इस तरह था तो फिर 25 साल तक इनको यहां रहने क्यों दिया गया? और यहां के लोगों का कहना है कि ये जमीन इतनी गई गुजरी थी कि इसको यहां लोगों ने बसाया, हर तरफ बड़े बड़े गड़े थे, अपनी मेहनत की, रोजाना कमा करके बची हुई कुछ कुछ पूंजियों से ला करके जो है उसको पूरा तरह से एक रहने के लायक बनाया उस जमीन को। जब उस जमीन की रेट बढ़ गई, उस जमीन रहने के लायक बन गई, तो आप उसको बसाने वालों को आकर के बेघर कर रहे हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें कहां हैं? रातों रात अगर इस तरह से आप हजारों अफराद को बेघर कर देते हैं, ठीक है आपने कानून पर अमल किया, ठीक है सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन इन इंहिदामी कार्रवाई करने से पहले अपने इंसानियत में भी तो झांक लेते। बेंगलुरु साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड BSWML के अफसरान की जानिब से कार्रवाई की गई है, जीबीए के मार्शल्स की मौजूदगी में। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली कार्रवाई शाम 5 बजे तक जारी रहते हुए हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। नोटिस भी नहीं दिया गया कि जाओ अपना कहीं ठिकाना देख लो। रोजाना मजदूरी करके खाने वाले लोग अब वो अपने घर को संभालते रहेंगे कि मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालेंगे? जो मकामी लीडर, जो इंसानियत का जिनके अंदर दिलासा है, वो लोग जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कोई खाया नहीं है, कोई पिया नहीं है, कोई बच्चियों को लेकर के परेशान है,
कोई डॉक्टर उसके पास जाना चाहती है लेकिन उसके पास कोई है नहीं। अरे इंसानियत भी तो कोई चीज है। जब अपने ही लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बचे तो हम गैरों के अंदर कहां ढूंढने चलेंगे? कहां गई उन लोगों की इंसानियत जो चीख चीख कर कहते थे कि इनको वोट दो, इत्तेहाद कायम रखिए? ये आपका इत्तेहाद है। बीजेपी हुकूमतों को जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है यूपी में, बिहार में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रियासतों में, उसको तनकीद की जद में लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हम बुलडोजर सियासत नहीं करते, तो ये कौन सी सियासत है? आप उन लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है गुज़श्ता 25 सालों से। अगर अदलिया के हुक्म के मुताबिक, यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके मुताबिक कार्रवाई हुई है और आप उसको जायज करार दे रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों के लिए दूसरा इंतजाम कीजिए, जिस तरह आमतौर पर होता है। जब कभी भी बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे तमिलियंस होते हैं, रास्ते के किनारे वगैरह वो लोग रहते हैं, कामकाज करते हैं, कोई घर में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बल्दिया का काम करता है, कोई साफ सफाई का काम करता है। जाहिर सी बात है इसी तरह के लोगों के साथ जो है शहर की जो है वो साफ सफाई और मुख्तलिफ दीगर जो है लोगों के घरों के काम काज मुकम्मल होते हैं। इनकी जरूरत भी है समाज को और माशरे को। अब उनकी रोजाना की पूंजी में कहां से वो इतनी कीमती जमीनें खरीदते फिरेंगे? हुकूमत की जानिब से ही तो उनको घर बना करके देना होगा, उन्हीं की जानिब से तो उनको सहूलियात फराहम करनी होगी। ये तो जिम्मेदारी है। और इसी वादों पर तो हुकूमतें आते हैं कि हम गरीबों को वो करेंगे, ये करेंगे, मुफ्त तालीम देंगे, आपको मुफ्त राशन देंगे और फला देंगे। तो फिर जो है शिकार भी यही गरीब हो जाता है जब हुकूमतें इख्तिदार में आती हैं। मैं हमारी तंजीमों को और जो लोग इस वक्त पुष्टपनाही करते, मैं ये नहीं कहता कि पुष्टपनाही मत कीजिए, फायदा उठाइए हुकूमत से जिस तरह से भी आप उठाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम अपनी जमीर को बेजमीर होने मत दीजिएगा। बड़े और मुतवस्सित लोगों के तबके के काम कहीं भी कैसे भी करा लेंगे। इन लोगों का काम कराना असल जिम्मेदारी है आप लोगों की, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना जॉब है, ना कुछ भी नहीं है। गरीब है तो क्या वो एक ऐसे बेवकूफ, बेइंसान, बेहैसियत इंसान है जिनकी कोई हैसियत नहीं माशरे में? क्या आप आज तक उन तक कुछ उनके बारे में पूछने तक नहीं गए? हुकूमत से सवाल तक नहीं किया? मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आपका नहीं आया कि ये नाइंसाफी हो रही है? क्या सिर्फ वही नहीं लोगों की जिम्मेदारी है जो बाबा मुजाहिद इस वक्त वहां पहुंच गए उनकी पुरसाने हाल पूछने के लिए? और जनाब ऑफिसर भास्कर राव वहां पहुंचे और उन्होंने तो साफ और वाजे कहा कि ये तो मंजर हमें गाजा पट्टी की तरह पेश किया जा रहा है। गाजा पट्टी में जो जुल्म सितम होता है उसी तरह का सुल्म यहां पर यह नजारा नजर आ रहा है। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा। और हमारे तंजीमों की जिम्मेदारान को जो अपने कॉलर ऊपर करते हैं, व्हाइट लिबास में बैठ करके एयर कंडीशन रूम में जो पूरे के पूरे मुसलमानों को मुत्तहिद होने के नाम पर धोखा देते हैं, उनके अभी तक उनकी जमीर नहीं जागी है। माफ करें मेरे इन अल्फाजों पर, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने जमीर को बेचा है। आप वो बेजमीर इंसान हैं जो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, उनके सरों से रिहाइश निकाल ली जाती है और आपके अंदर रत्ती बराबर भी एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो दीगर लोगों को सपोर्ट के लिए आप आकर के बड़े बड़े इसमें जो है बोलना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े तंजीमों के बड़े ओहदों पर फाइज होकर के आपस में लड़वाना ही अगर आपका काम है तो फिर थू है आपकी इन ओहदों पर, इन तंजीमों पर। तीस एकड़ पर मुश्तमिल है पूरी जमीन। 9 एकड़ पर कब्जा हासिल किया जा चुका है। मजीद 5 एकड़ जमीन खाली कराई गई है और इस जमीन की मार्केट वैल्यू तकरीबन 80 करोड़ है। क्या 25 साल पहले इसकी वो वैल्यू थी? जमीन की वैल्यू बढ़ती है तो फिर गरीब का मजाक उड़ाया जाता है, गरीब को बेघर किया जाता है। और क्यों? क्योंकि यहां बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा, जानवरों के फुजले को तलफ करने की सहूलत पैदा की जाएगी, सैनिटरी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा, नारियल के छिलकों से मसनूआत तैयार करने का मंसूबा है, रोजाना 150 टन गीला कचरा प्रोसेस किया जाएगा
और इस तमाम चीजों के लिए यही मुसलमानों की आपकी जबरदस्ती मिली थी कि इनको तबाह करो और सारी यूनिट यहां डालो। 160 झोपड़ियां मिस्मार हो गई, 9 जेसीबी और मशीनें और 9 ट्रैक्टर इस्तेमाल किए गए, 200 जीबीए मार्शल्स को लाया गया, 70 पुलिस एहलकारों को यहां पर लाया गया, फिर यह बर्बादी का जो है नजारा पूरी दुनिया को दिखाया गया। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये बुलडोजर की कार्रवाई सही है, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता कि आप बीजेपी हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाएं, जो इस वक्त यूपी में होता है या बिहार में या दीगर रियासतों। फिर कोई फर्क नहीं रह जाता कि आप कांग्रेस को चुने या फिर बीजेपी को चुने। अगर वोट डालकर के एक हुकूमत की जानिब से उसी तरह का रवैया अपने अंदर जो इख्तियार कर लेना है जो बीजेपी के साथ है, तो बेहतर यह है कि बीजेपी को ही वोट दे दें। यह क्या तरफा तमाशा है? जहां अच्छे काम कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में बेहतरीन अंदाज में मुसलमानों के लिए कर रही है, वहां पर कुछ कामों की वजह से वो पूरी तरह से बदनाम भी हो रही है। और वो इसलिए कि असल में मसला यह है कि हमारे कौम के रहनुमा पूरी तरह से कौम के पीछे खड़े नहीं होते। कोई मुस्लिम लीडर जाने को तैयार नहीं, जाएंगे तो फिर उनकी कुर्सी मुश्किल में आ जाएगी, उनकी तरफ से जो कौम को फायदा पहुंच रहा है वो मुसीबत में आ जाएगा, और उनके पीछे पीछे भागने वाले मुख्तलिफ किस्म के व्हाइट कॉलर लोगों को परेशानियां हो जाएंगी। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं आखिर में कि ठीक है, इस बात से इनकार नहीं कि जो ये कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग कानून की बात करने वाले हैं, मुसलमान कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन मकीनों को आबाद होने के लिए कोई तो रास्ता तो बनाए। सरकार के पास हजारों एकड़ जमीन होती है, ठीक है, ये जमीन की वैल्यू है, इस जमीन पर ही वो चीज बनानी है, तो इन्हीं लोगों को अक्सर होता है, ये बेंगलुरु में अक्सर ये देखा गया है कि अगर इस तरह की झोपड़पट्टी वालों को कहीं से निकाला जाता है, अगर रोड कुशादगी की वजह से हो या मेट्रो काम की वजह से हो या दीगर कोई प्रोजेक्ट जो सरकारी होते हैं उसकी वजह से हो, तो पहले उनका इंतजाम किया जाता है किसी ऐसी दूसरी सरकारी जमीन में और उनको पट्टा दिया जाता है वहां पर कि बात आप रहो यहां पे। इसकी किसी भी तरह की तैयारी के बगैर इस तरह की कार्रवाई करना यह नाइंसाफी है। उससे बड़ी नाइंसाफी यह है कि हमारे लीडरान खामोश है, वो बेहिस है, बेजमीर है, उनको गरीबों की कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। मुतालबा करें आप लोग, आप ही लोग कर सकते हैं, वजह इसके कि आप ही लोगों ने इन लोगों से कहा था कि उनको वोट दे, और इत्तेहाद का तो आप ही दर्श देते फिरते हैं, वो चाहे मस्जिदों के मेंबरों से हो या फिर जो है मुख्तलिफ तंजीमों का इत्तेहाद का कोई एक घूंघट बना करके उसको अपने आंचल तले दबाने की जो बातें होती है, सारी चीजें आप ही तो करते हैं। मुझे इजाजत देना सीख रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।